नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 की आज के इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट का फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है फोटो और सिग्नेचर की वजह से, उन सबको ईमेल और एसएमएस रेलवे की तरफ से भेजा जा रहा है। और कल दिनांक 27 मई 2024 से वो दोस्तों अपना जो है फोटो और साइन दोबारा अपलोड कर सकते हैं, जिन्होंने भी सही फॉर्मेट में फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किए थे। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी बातें हैं कि किन किन कैंडिडेट को फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, यानी कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होने वाला है या नहीं। दूसरा, अब आप कौन सी गलती ना करें, मतलब किस टाइप की फोटो आपको अपलोड करनी है, किस टाइप का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, ताकि दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। आज के इस वीडियो में डिटेल से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का एसएमएस और ईमेल आपको प्राप्त हुआ होगा रेलवे की तरफ से, जिन्होंने भी आरआरबी एएलपी का फॉर्म भरा है, जो कि 5696 पदों पर भर्ती आई थी और सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन नंबर 01/2024। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस प्रकार का मैसेज आपका आया होगा, डियर एप्लीकेंट, योर फोटो सिग्नेचर इन एएलपी एप्लीकेशन इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड। यानी कि आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। प्लीज अपलोड ए फ्रेश पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर बिटवीन 27 मई टू 31 मई। यानी कि आपको दोबारा से फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की आवश्यकता है, और यह आप 27/5/2024 रात को 12 बजे से लेकर 31/5/2024 रात 12 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। आगे बताया गया है, फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन ऑटोमेटिक रिजेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन। अगर आपने ऐसा नहीं किया, ठीक है, अगर आप ऐसा करने में फेल हो जाते हो तो आपका जो फॉर्म है ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सेस द अपलोड पोर्टल via रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वेबसाइट यूजिंग योर यूजर क्रेडिबल्स। यानी कि आप वेबसाइट पे जाएंगे रेलवे की पे, और वहां जाने के बाद आपको दोस्तों जो पोर्टल है उस पर लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए आपको दोस्तों, चाहिए आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, या इसके अलावा दोस्तों आप मोबाइल नंबर ईमेल के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। ये आरआरबी में मैसेज प्राप्त हुआ है। तो पहली चीज तो आपकी ये क्लियर होगी कि जिन भी कैंडिडेट को ऐसा ईमेल और मैसेज प्राप्त हुआ है, सिर्फ उनका ही फोटो और सिग्नेचर गलत है, बाकी का सही है। यानी कि सिर्फ इनको ही अपलोड करना होगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि कहां पर अपलोड करना है और कब अपलोड करना है। तो यहां पर बता रखा है 27, यानी कि आज रात 12 बजे आपका जो फॉर्म है वो आप मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। और वेबसाइट, तो मैं आपको वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों ये रही वेबसाइट, रेलवे को ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर जो भी भर्ती निकलती है उसके फॉर्म आप यहीं से आवेदन कर सकते हैं, rrbapply.gov.in। तो यहां पर आप आएंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। आपको दोस्तों मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड है वो दबा के डाल के आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, और फिर आपने जो भी फॉर्म भरे होंगे उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। और फिर आरआरबी एएलपी का जो फोटो सिग्नेचर वाला टैब है ओपन हो जाएगा। फिलहाल ओपन नहीं हुआ है, आज रात 12 बजे होने वाला है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि अगर आप किस प्रकार की फोटो आपको अपलोड करनी है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्योंकि देखिए आपने ऑलरेडी फोटो गलत अपलोड कर दी है, रेलवे आपको लास्ट मौका दे रहा है। अगर आपने फिर भी अब दोबारा से अगर गलत फोटो डाल दी, गलत सिग्नेचर अपलोड कर दिया, तो दोस्तों आपका दोबारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद दोस्तों आपको रेलवे मौका नहीं देगा, आप एग्जाम दे ही नहीं पाओगे। इसलिए अब मैं आपको बताता हूं किस प्रकार का फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। पहले हम फोटो की बात कर लेते हैं, फोटो किस प्रकार की आपको अपलोड करनी है। तो यहां पर देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इन्होंने पहले ही बता रखी है कि आपकी रीसेंट फोटो होनी चाहिए। रीसेंट का मतलब हाल की, यानी कि 1-2 महीने के अंदर की फोटो होनी चाहिए, नहीं तो 5-7 दिनों की हो तो ज्यादा बेटर है। क्लियर होनी चाहिए, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ध्यान रखना है, इन्होंने क्लियर लिखा है कि बैकग्राउंड जो है व्हाइट होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। इसके अलावा जो साइज है उसकी 30 से 70 केबी के बीच होनी चाहिए। वियरिंग डार्क ग्लास एंड कैप, यानी कि विदाउट वियरिंग डार्क ग्लास, यानी कि चश्मा अगर आप पहने हो तो डार्क नहीं होना चाहिए, और कैप जो बिल्कुल नहीं लगी होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ सैंपल भी दिखा देता हूं, इस प्रकार की फोटो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार की फोटो जो है आपको अपलोड करनी रहेगी।
तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली फोटो आपको दिख रही है, ऐसी फोटो आपको अपलोड करनी है, यानी कि जिसमें आपका चेहरा क्लियर कट दिख रहा हो, फेस सामने हो और आपका जो चेहरा है वो आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बैकग्राउंड जो आप वाइट देख सकते हैं ऐसा होना चाहिए, और वाइट आप कर सकते हैं। नीचे कुछ सैंपल दिखाए गए हैं, वैसी फोटो आपको अपलोड नहीं करनी है। जैसे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा कलर है, ठीक है, पहली फोटो में यानी कलर ज़्यादा आ रहा है। दूसरी फोटो है जो बिल्कुल ज़्यादा पास से खींची गई है, चेहरा पूरा नहीं आ रहा है। इसमें आप देखेंगे तो कैप लगी हुई है, ऐसी फोटो आपको अपलोड नहीं करनी। इसके अलावा ये फोटो आप देखेंगे तो ये सारी की सारी तीनों फोटो हैं वो ब्लर हैं, ऐसी फोटो नहीं डालनी है। नीचे आप देखेंगे तो जैसे ये फोटो उल्टी है, ठीक है, ये क्लियर नहीं है, ये चश्मा लगा हुआ है, ऐसी नहीं चलेगी। इसके अलावा साइड में आप देख रहे हो, ठीक है, या बहुत छोटी फोटो आपने अपलोड कर दी है, क्रॉप वगैरह प्रॉपर नहीं किया है, इसमें अगेन आपने चश्मा लगा रखा है, बैकग्राउंड भी थोड़ा डिफरेंट है। तो ऐसी फोटो दोस्तों आपको बिल्कुल अपलोड नहीं करनी है। अदरवाइज जो आपको मौका दिया गया है दोबारा से फॉर्म ये फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का, वो आप गंवा दोगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अब बात करते हैं सिग्नेचर की। तो यहाँ पर देखिए सिग्नेचर के बारे में उन्होंने क्लियर बता रखा है कि आपका सिग्नेचर जो है यहाँ पर जो है सभी डॉक्यूमेंट में यूनिफॉर्म होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उनमें भी आपका सिग्नेचर जो है यहाँ पर क्लियर कट होना चाहिए। और यहाँ पर ये बता रखा है कि आप जो सिग्नेचर अपलोड कर रहे हो उसमें क्या होना चाहिए, खास बात कि आपका जो सिग्नेचर है वो रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए, नॉट इन ब्लॉक, कैपिटल और डिसजॉइंटेड लेटर। इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे मान लीजिए मेरे को मेरा खुद का साइन करना है और मेरा नाम सुनील है सपोज कीजिए, तो अगर मैं इस प्रकार का साइन करूंगा कैपिटल में, इस प्रकार का, तो ये मेरा जो सिग्नेचर है वो गलत है और फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक लेटर में है, कैपिटल लेटर में है और डिसजॉइंटेड है। बिल्कुल देखिए सारे जो लेटर हैं इसके बिल्कुल अलग अलग है। तो अगर मेरे को इंग्लिश में साइन करना रहेगा तो मैं कुछ इस प्रकार से कर लूँगा ताकि ये रनिंग में रहेगा, ठीक है। तो बाकी आप कैसा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ जैसा भी आप कर सकते हैं, वो जॉइंटेड होना चाहिए, डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और अलग अलग सिग्नेचर अगर आप करते हो, मान लीजिए आपने सीबीटी एग्जाम में अलग सिग्नेचर किया, फिजिकल एग्जाम हुआ वहाँ अलग किया, CBT 2 हुआ उसमें अलग किया, डीवी मेडिकल में अलग किया, तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आई होप गाइज आप समझ चुके होंगे और फोटो सिग्नेचर की जो गलती है आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो ऐसी ही सटीक जानकारी हम आपको देते रहेंगे रेलवे भर्ती के बारे में। तो रेलवे भर्ती के सारे अपडेट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑथेंटिक तरीके से मिल जाएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 90% लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी लोग वीडियो देखते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। किसी प्रकार का डाउट है, कोई समस्या है, कमेंट कीजिए, कोशिश करते हैं सॉल्यूशन का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।